आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। यहाँ पे हमें बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। हमें यहाँ पे ये वाली सिचुएशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी और ये वाली सिचुएशन हो जाएगी हमारी सेकंड। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि कलम का मूल्य बराबर है x रुपये। उसी प्रकार माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर है y रुपये। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें सबसे पहले 7 कलम दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7x प्लस में 5y बराबर में 50 रुपये। फिर हमें दे रखा है, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। कलम है हमारे पास 5, ये 5x हो गया, और पेंसिल हमारे पास 7y, जिनका मूल्य हमारे पास 46 रुपये। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरणों के ग्राफीय हल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 7x समीकरण 1 को लेंगे प्लस में 5y बराबर में 50। तो सबसे पहले हम 7x को इधर ले जाते हैं, तो 5y बराबर में 50 माइनस में 7x, y का मान हमारा यहाँ पे आ जाता है 50 माइनस में 7x भाग में 5। अब हम अपनी मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी के लिए हमने एक्स वाई ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का मान रखेंगे। x का मान हम यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई बाय में 0 भाग में 5। अब 7 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 50 भाग में 5 आएगा हमारा 10, यानी कि y का मान हमारा 10 आ जाता है। जब हम x का मान यहाँ पे 5 रखते हैं, तो x का मान 5 रखेंगे भाग में 5, 50 माइनस में 35 भाग में 5, 15 भाग में 5 आएगा हमारा ये। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमारा 5 रखने पर y का मान 3 आता है। अब हम अपनी सेकंड समीकरण को लेंगे। सेकंड वाली समीकरण थी हमारे पास 5x प्लस में 7y बराबर में 46। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7y बराबर में 46 माइनस में 5x, y बराबर में 46 माइनस में 5x भाग में 7 हो जाएगा हमारा। तो इसकी भी मान सारणी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे x का मान रखेंगे y बराबर में 46 माइनस में x का मान हम यहाँ पे रखेंगे हमारा 5, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय में 5 भाग में 7, 46 माइनस में हमारा हो जाएगा 25 भाग में 7। अब 46 में से 25 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, और ये हो जाएगा हमारा 4 में से 2 गया 2, तो 7 ये 21, तो 3 आ जाएगा, यानी कि y का मान 3 आ जाता है हमारा, x का मान हमारा 5 रखने पर। अब हम फिर से x का मान रखेंगे 46 माइनस में 5, x का मान हम यहाँ पे 12 रखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा भाग में 7। अब x का मान हमने 12 रखा, 12 पंजे 60, तो 46 माइनस में 60 भाग में 7, यानी कि ये माइनस का निशान बड़ा है तो माइनस ही हो गया हमारा, तो भाग में 7 आ गया। इसको इससे काटेंगे तो -2 आ जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा -2। अब हम सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, y का मान 10 रखेंगे,
यानी कि x का मान 0 हो गया हमारा, y का मान 10 हो गया, यानी कि एक पॉइंट ही हो गया हमारा 0 10 वाला। अब हम x का मान हमारा 5 रखेंगे, ये वाला 5 पॉइंट हो जाएगा हमारा, और y का मान 3 रखेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 3 वाला पॉइंट। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, अब हम y का मान 3 लेंगे और x का मान 5 लेंगे। y का मान हमारे पास है यहाँ पे 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और x का मान हमारे पास 5 है, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि 5 3 वाला पॉइंट होगा हमारा। अब हम x का मान 12 लेते हैं, y का मान है हमारे पास -2, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 12 और -2 वाला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे किस किस का मूल्य ज्ञात करना था, पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना था और कलम का। तो पेंसिल हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी पेंसिल यहाँ पे y, और कलम मानी थी हमने x। y का मूल्य हमारे पास आया है 3, ये आ गया हमारा आंसर।